नमस्कार, मैं सुमित यादव। इस समय हम लोग असम पहुंच चुके हैं। असम में चुनाव 9 अप्रैल को मतदान यहां पर होने हैं। ये डिब्रूगढ़ की चबुआ विधानसभा है। यहां पर हम लोग हैं। पिछली बार यहां से एजीपी से विधायक थे, इस बार एजीपी और भाजपा गठबंधन है। इस बार हेमंत सोरेन भी यहां पर चुनावी मैदान में हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री। तमाम यहाँ महिलाएँ हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि अभी कुछ समय पहले बिहार में चुनाव थे। 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में आए। चुनावी नतीजे उससे हमें बदलते हुए दिखाई दिए। हालांकि वो 10,000 की क्या स्थिति चुनाव के बाद हुई वो भी आप सभी लोग जानते हैं। उसी तरीके से असम में भी महिलाओं के लिए कई योजनाएं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डायरेक्ट खातों में पैसे वाली योजना असम में भी है। कितना असर महिलाओं पे पड़ रहा है, महिलाएं क्या सोच रही हैं इस आने वाले चुनाव को लेके, कैसा लगा भारतीय जनता पार्टी, हेमंत बिस्वा शर्मा का कार्यकाल किस तरीके का लगा, वो भी हम जानेंगे। आने वाले समय में किसको मुख्यमंत्री और किसको जिताना यहाँ से चाहते हैं वो भी समझेंगे। चबुआ में क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? जूनधन। क्या है यहाँ माहौल? यहाँ का माहौल तो बहुत ख़राब है। तो जितना सरकार से हम लोग को देना चाहिए वो तो नहीं देता है। क्या यहाँ मुद्दा क्या है यहाँ चबुआ का? चबुआ में से हम लोग को जो चाहिए वो हम लोग को नहीं दे रहा है। तो हम लोग को जो चाहिए हम लोग को एसटी चाहिए, हम लोग को अधिकार चाहिए। और हम लोग को बागान को 551 रुपया हम लोग को हाजरा चाहिए। तो 250 रुपया में हम लोग को घर चलाने भी दिकदार होता है। और बच्चा लोग को स्कूल जाने में, सबको पढ़ाने में हम लोग को दिकदार होता है। खर्चा हम लोग मैनेज कर नहीं सकता है। तो हम लोग को हाजरा बढ़ाना चाहिए। और हम लोग को इस बार हमको एसटी देगा हम लोग को, तो हम उसकी माने वोट में भाग देंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी सरकार लगा, वो तो कह तो रही है कि इस बार आपका जो वेजेस है टी बागान का वो बढ़ाया जाएगा मजदूरों का। तो वो तो 30 रुपया बढ़ाया है। तो 30 रुपया में तो हम लोग 30 रुपये बढ़ाया जाएगा। तो अभी मिला नहीं है, वो भी नहीं मिला है। नहीं। इस बार जेएमएम यहाँ से चुनाव लड़ रही है। यहाँ से जेएमएम के प्रत्याशी हैं भूपेन मुरारी। वो क्या माहौल है उनका? तो हम लोग के आदिवासी के जो भाया है, हम लोग को इस बार चुनाव में उठ रहा है। तो उसको हम लोग जिकाएगा और जिकाने की कोशिश करेगा। वो हम लोग माने चियाड़ी धानों में हम लोग वोट देने के लिए सपोर्ट करेगा और हम उसको जिकाएगा बोल के हम लोग को गांव को सबको हम बोलेगा। चलिए, क्या नाम है? नाम बताइए भाई। सपीना कच्छप। देखिए क्या है यहाँ माहौल? यहाँ तो कोरोना ही मिला। आप जो है अपनी भाषा में बोलिए, कोई समस्या नहीं है, आप बोलिए। हानि के तो कोरोना ही मिला था। हानि के तो आसुनी तासुनी हानि कोनो नहीं पहले सरकार के कल चावर है पहले। एक बार बताइए, यहाँ पे वो बात कर रही थी कि जो टी वेजेस है वो नहीं मिल रहा पर्याप्त, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा जितने की ज़रूरत है। लेकिन भाजपा की सरकार लगातार दावा करेगी वो बढ़ाया जा रहा है और भी आने वाले समय और बढ़ाएंगे। महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं 9-9 हज़ार रुपये। आपके खाते में आए कि नहीं? नहीं, हम लोग का नहीं मिल रहा है। आएगा तो देंगे कि नहीं वोट भाजपा को? देगा। आएगा तो दे देंगी वोट? नहीं। हानि के देखन माने क्या चाची क्या है यहाँ माहौल? यहाँ हमें कोनो आसुनी तासुनी नहीं मिलेला। और हमें के एसटी लगी और बागान का हाजरा हमें के बढ़ाई लगी 30 टका बैठ है पूरे पूरा उठा हमने नहीं पाई। 30 टका हाजरा बैठ है। कितना चाहते हैं, कितना मिलना चाहिए? कितने से काम चल जाएगा आपका? 551 टका। 551। तो यहाँ अभी जो जेएमएम के प्रत्याशी आए थे भूपेन मुरारी, वो तो कह रहे हैं कि पास आएंगे तो 550 रुपये करेंगे। वो भरोसा है इनके ऊपर? पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। भरोसा लगा थे। है भरोसा? जेएमएम पे भरोसा है। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। असम, क्योंकि असम की जब हम बात कर रहे हैं, हम लोग अभी चबुआ में हैं। ये क्षेत्र जो है चाय के लिए बहुत प्रसिद्ध। असम को लोग चाय से जानते हैं और चाय का जो वेजेस है वो बढ़ाने की मांग, जो मजदूरी है वो बढ़ाने की मांग है। 550 किया जाए। अभी की स्थिति में वो बहुत कम है, इसलिए ये चाहते हैं कि वो बढ़े। तो वो सबसे अहम मुद्दा वो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्मिला कैशव।
क्या यहाँ क्या मुद्दे हैं, क्या आप लोगों की मांग है, क्या चाहते हैं? किन मुद्दों पे वोटिंग, असल में किन मुद्दों पे वोटिंग, मतदान किन मुद्दों पे किया जाएगा? यही कि बागान की हाजिरा 5 से 51 टका मिलना चाहिए हमको। अभी कितना मिलता है? अभी यही 250। अभी 250 रुपये मिलता है, 250 रुपये मिलता है। हाँ इसको 550 बढ़ा के किया जाना। हाँ हाँ। और इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? स्कूल, हॉस्पिटल, सड़क? यही सब जो हम लोगों को नहीं मिलता, अनुरुद्ध ये सब बोलता है देगा बोल, लेकिन नहीं देता है ये सब। हम लोग तो अभी तक कुछ भी नहीं मिलता है हम लोगों को। तो अभी यहाँ पे जेएमएम के प्रत्याशी आए थे, उनका कहना है कि जेएमएम और जेएमएम गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो 550 रुपये यहाँ जो वेजेस है वो किया जाएगा, जो उसका हर्जाना है वो 550 किया जाएगा। भरोसा है इनके ऊपर? भरोसा, पूरा भरोसा है। और हम देगा तीर धनुक में वोट देगा, और तीर धनुष में? हाँ, जरूर जिताएगा इसको। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, और इसको ऊपर उठा के लेके जाएगा। चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करें। क्या नाम है साहब आपका? मैं प्रोफेसर सत्यनारायण उरांव, मैं आदिवासी छात्र संघ झारखंड से आया हूँ। हाँ। और भारत पार्टी और ये जो जेएमएम की जो अलायंस है उसके चुनावी प्रचार में हम लोग आए हुए हैं। क्या माहौल देख रहे हैं? कितने दिन से घूम रहे हैं? यहाँ लगभग हम महीनों से हैं। क्या है माहौल, क्या है माहौल तो चूँकि यह पहली बार हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की जो पार्टी है वो उनका एजेंडा है कि यहाँ पर जो आदिवासी है उसको एसटी का दर्जा जो प्राप्त नहीं है, और यहाँ का जो 200 साल से जो चाय बागानों में जो काम कर रहे हैं उनको जमीन की पट्टा नहीं दी हुई है। यह दो जो मुद्दा है वह ज्वलंत मुद्दा है, और उसी मुद्दे पर झारखंड में मुक्ति मोर्चा ये जो असम के चुनाव अभियान में अपना प्रत्याशी खड़ा किए हुए हैं। तो इस बार जो है, जो पिछली बार यहाँ पे एजीपी से विधायक थे, इस बार एजीपी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से हो चुका है। अब यहाँ पे भाजपा के प्रत्याशी हैं। पिछली बार पोनक बोरा यहाँ से चुनाव जीत के गए थे। इस बार क्या लग रहा है? भाजपा का उनसे अलायंस हो चुका है और यहाँ पे जेएमएम पहला चुनाव यहाँ लड़ रही है, कि कैसे देख रहे हैं इसको? बिल्कुल ही यहाँ पर पॉजिटिव है। जेएमएम का जो चुनावी रणनीति है वह मैंने बताया पहले कि दो मुख्य मुद्दों पर वो आधारित है कि यहाँ एसटी का दर्जा यहाँ के असमियों आदिवासियों को प्राप्त नहीं है, और दूसरी कि चाय बागान में इतने दिनों से रह रहे लोगों को जमीन की पट्टा नहीं मिली है। ये दो मुख्य मुद्दा को ना आज तक कांग्रेस ने आवाज़ उठाया और ना ही भाजपा ने। इसलिए इस बार तय है कि हम मुद्दे की लड़ाई है, और इस मुद्दे की लड़ाई में अब जेएमएम के और भारत पार्टी का जीत सुनिश्चित। आप झारखंड से आए हैं जी। झारखंड में आप गठबंधन में चुनाव लड़े थे कांग्रेस से जी। अब यहाँ पे आ रहे हैं, आप कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका क्या मैसेज जा रहा है? इसका मैसेज यही है कि जेएमएम जब से झारखंड में आई उसने अलग झारखंड राज्य का निर्माण तक से लेके अभी तक का राजनीति में वो सफल है और कायम है। लेकिन कांग्रेस सरकार तो वह अपना एक अलायंस करती है जस्ट की सरकार बनाने के लिए, लेकिन कभी उसने आदिवासियों के मुद्दे पर केंद्र में आवाज़ नहीं उठाई। इसलिए यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों के अस्तित्व की लड़ाई के लिए चुनावी मैदान में है। इसलिए इसमें कांग्रेस के साथ इसका अभी कोई अलायंस नहीं हुआ है, क्योंकि कांग्रेस को इस मुद्दा से कोई मतलब ही नहीं है। कांग्रेस को आदिवासियों के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। और भाजपा के अगर रहती तो अभी तक इन लोग 30 रुपया बढ़ने पे 30 रुपया में तो हम लोग चाय कॉफी भी नहीं मिलती है, एक सिगरेट भी बढ़िया नहीं मिलता है। ये आदिवासी परिवार का क्या भरण पोषण होगा? लेकिन भाजपा ने तो आदिवासी राष्ट्रपति बना के दिया आपको। राष्ट्रपति तो एक ऐसी चीजें हैं जहां पर वह सिर्फ एक्सक्यूशन होता है, वह देश का एक सर्वोच्च नागरिक है। भाजपा ने आदिवासी मुख्यमंत्री भी दिया छत्तीसगढ़ में दिया है। तो यहाँ तो हमको छत्तीसगढ़ से यहाँ का मतलब नहीं, हम तो असम के आदिवासियों की लड़ाई की बात कर रहे हैं। जी, यहाँ हमको छत्तीसगढ़ की नहीं राजनीति कर रही है। यहाँ तो असम की जो आदिवासी है जिसको कि एसटी का दर्जा प्राप्त नहीं है। आप ही बताइए कि कोई अगर आदमी जन्म से कोई लड़का जन्म गया तो छत्तीसगढ़ में जाएगा तो लड़की हो जाएगा क्या? या कोई यहाँ पर पुरुष बच्चा जन्मा मद्रास में जाने पे वो लड़की हो जाएगा क्या? यानी ये आदिवासी एक राज्य का आदिवासी है, दूसरे राज्य में जाएगा तो आदिवासी ने, ये तो नाइंसाफ़ी है जिसको भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक नहीं आवाज़ उठाई। यही मुद्दा को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा आज असम के आदिवासियों के हित की रक्षा के लिए यहाँ चुनावी प्रत्याशी उठाया। अगर जेएमएम गठबंधन की सरकार बनती है जी, तो कौन है आपका मुख्यमंत्री चेहरा, कौन है आपका? जेएमएम की सरकार तो जब चुनाव परिणाम बताएगा कि कौन होंगे मुखिया, मगर यहाँ मुख्य बातें हैं इनकी एजेंडा की लड़ाई होगी, उस पर हम यहाँ चुनाव मैदान में। एजेंडा एकदम साफ है, क्योंकि आदिवासी बहुल ये क्षेत्र है और
लंबे अरसे से चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे उससे पहले शिबू सोरेन हो, आदिवासियों के मुद्दे की लड़ाई लड़ते आए हैं। अब असम में पहुँचे हैं। असम में ये पहला चुनाव, यहाँ पे ये आदिवासी पूरा क्षेत्र, यहाँ के आदिवासियों को आदिवासी का दर्जा दिया जाए, ये सबसे बड़ी मांग। और इसके अलावा ज़मीन पट्टा उनको दिया जाए, और जो यहाँ क्योंकि चाय के बागान हैं, तो चाय के बागानों में जो लोग काम करते हैं उनका वेतन, उनकी वेजेस बढ़ाई जाए, ये सबसे बड़ी मांग। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स दीजिएगा। वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जोहार असम।